नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलोखेड़ी की आवाज़। और आज हम पहुंचे हैं श्री शनि धाम मंदिर निगदू के अंदर। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि कल एक भव्य महामाई जागरण होने जा रहा है, जो 20वां जागरण है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तैयारियां लेकर के उसको शुरू कर दी गई हैं और यहाँ पर इस मंदिर को भव्य तरीके से जो है वो सजाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और इस पूरे मंदिर को बहुत ही अच्छी प्रकार से सजाया गया है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से यहाँ पर इस मंदिर को पूरा सजाया गया है। आप साथ में जो यहाँ पर देवी देवता है, पंचमुखी हनुमान जी है, उनके दर्शन कर सकते हैं। और पूरा का पूरा मंदिर आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर यहाँ पर सजाया गया है इसको। और यह पूरा प्रांगण कल आपको भरा हुआ मिलेगा। आप सभी से अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंच करके कल शाम को महामाई का जागरण सुने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देख रहे कितना भव्य मंदिर यहाँ पर जो है सजाया गया है। आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। एक मनमोहक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया स्थिति में, देखो ये मंदिर है, श्री शनिदेव जी का मंदिर है। और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और श्री शनिदेव महाराज के चरणों में चरण स्पर्श करके अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी स्थिति यहाँ पर, अंदर से भी आप देख रहे हैं मंदिर को पूरा सजाया गया है। और ऐसे ही बाहर जो है कल के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरे का पूरा प्रांगण है वो सजाया जाएगा और इसके साथ साथ जो है आसपास से क्षेत्र से हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार महामाई का जो गुणगान है वो करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां बिल्कुल शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं। यहाँ देखिए तैयारियां चल रही है और कल सुबह तक यहाँ पर एक अच्छा आंगन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप बड़े आराम से बैठ करके आपकी सुविधा अनुसार महामाई का जागरण है वो सुन पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था कमेटी के द्वारा की जा रही है और सभी कमेटी के सदस्य यहाँ पर लगे हुए हैं तैयारियों में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरा ये ग्राउंड है आप सभी के लिए सजाया जा रहा है। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रहने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हम कमेटी के सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो कल को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं। तो हमारे साथ कमेटी के सदस्य भी थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी अच्छी तैयारी, यहाँ पर पूरा ग्राउंड हर वर्ष जो है भर जाता है। खचाखच यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयारियां बिल्कुल अच्छी प्रकार से की जा रही हैं और यहाँ पर ये आप देखते हैं कमेटी के सदस्य यहाँ पर लगे हुए हैं कई दिन से इस तैयारियों को लेकर के। तो हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कल को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ शनिधाम मंदिर परिवार के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कप्तान गुप्ता जी। कप्तान जी, क्या बताना चाहें कल को लेकर के क्या तैयारियां हैं और कौन सा ये जागरण है और इसमें कैसी कैसी जो स्थिति है वो रहती है? हर वर्ष आप ये करते हैं, 20वां आयोजन अब की बार कर रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी दें। मैं सर्वप्रथम हमारे महावीर बाला जी का जो नीलोखेड़ी की आवाज़ का जो ये चैनल चलाते हैं, इनके माध्यम से मैं आप सभी अपने ग्रामवासियों को, नगरवासियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निगदू शनिधाम मंदिर के अंदर भव्य विशाल माँ भक्ति जागरण होने जा रहा है, जो कि अब की बार 20वां विशाल माँ भक्ति जागरण होगा। इस कार्यक्रम में हमारे नगर के तो गांव के लोग तो आते हैं, नगर के आसपास 15-20 गांव के लोग बड़े अपने मन से, बड़े भाव से माँ भक्ति के जागरण में माथा टेकने आते हैं, उनका गुणगान सुनने के लिए आते हैं। जो हमारी टीम है, कहने का मतलब जो हमारे सदस्य हैं
हमारे मास्टर जगसेन जी राणा, जो हमारे इस कमेटी के संरक्षक हैं, जो इसकी कमेटी को पूरी देखरेख करते हैं। एक संरक्षक के रूप में इनको पद दिया गया है। हमारे रघुवीर जी जांगड़ा है, जो हमारे इस प्रबंधक है, मंदिर का पूरा प्रबंधन देखते हैं। मास्टर सतीश शर्मा जी हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, तो वो पूरा लेखा जोखा उनके हाथ में रहता है। डॉक्टर सुबेश सिंह जी राणा है, और हमारे उप प्रधान अर्पण गुप्ता जी हैं, डॉक्टर महेश चौधरी जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं माजरा वाले, जो पूरा इस कमेटी का पूरा तामझाम देखते हैं। हमारे पुजारी जी हैं दुर्जय शर्मा जी, जो 15 वर्षों से इस मंदिर के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो ये बड़ा भव्य जागरण है। तो इसके अंदर बड़े बड़े कलाकार, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है महावीर गुड्डू जी, जो पद्मश्री से अलंकृत हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अपनी माँ माई के गान में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बंटी पंचाल है, जो हरियाणवी कलाकार है, वो अपनी पूरी टीम के साथ नृत्य करेंगे और माँ भक्ति का गुणगान करेंगे। और हमारे साथ एक जो पीटीसी चैनल पर जो एक पंजाबी लड़की है, यूनिट कौर, जो पीटीसी चैनल पर यानी कि जो आवाज है, उन्होंने उस पर गाया। उन्होंने वो विजेता है यहाँ की, पूरे देश ने उनको देखा है। तो लेकिन वो भी आज कल यानी कि संध्या मंदिर के प्रांगण में माँ भक्ति चरणों में वो भी गुणगान करेंगी। इसके अलावा जो अब की बार जो हमारे बीच में जो कथावाचक आ रहे हैं, जो माँ तारानी की कथा करते हैं, तो वो हमारे अम्बाड़ा के जो मंडल के जो पुखराज मंडल जी हैं, अरुण पुखराज मंडल जी महंत है, वो अपनी पूरी टीम के साथ माँ माई के जागरण में तारा रानी की कथा करेंगे। और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र के हमारे जो सरदार जी हैं, लखबीर सिंह जी लखा, वो भी माँ माई का गुणगान करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि जो मंदिर है वो बड़ा भव्य बना हुआ है। और अब आज इसका पूरा जो पेंट का कार्य है वो समापन हो चुका है। हमारे बीच में जो बाहर से जो हमारे एक जो पेंटर हैं सुरेश जी, वो आए हुए हैं। ये जो नीली जर्सी में हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने भी कहने दिन रात करके इसको भव्य मंदिर को सजाया है। तो ये हमारे पेंटर है, कहने का मतलब बड़ा मन से काम करते हैं, और इन्होंने दिन रात लगा के कहने का मंदिर के एक कोने को सजाया है। तो ये पूरा पंडाल और ये सारी व्यवस्था हमारे जो टीम कमेटी के जो सदस्य हैं वो उसको देख रहे हैं। तो मैं तो सभी नगर निवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप इस भव्य कार्यक्रम में माँ भक्ति जागरण में आए और माँ भक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ भक्ति जागरण का मतलब क्या होता है कि अपनी अंतरात्मा को जगाना। कि जब कोई माता, कोई बहन या भाई या बंधु जब माँ भक्ति चरण जागरण में अपने मन से बैठेंगे, तो जो उनकी अंतरात्मा है वो जागृति होगी। और वो जागृति जब होगी जब माँ माई का गुणगान होगा, और वो अपने दिल से, मन से, भाव से उसको ग्रहण करेंगे, तो उनकी अंतरात्मा जागृत होगी। और जब अंतरात्मा जागृत होगी, तो इसी को हम माँ भक्ति का जागरण कहते हैं। जागरण तो होते रहते हैं, हर गली में, मोहल्ले में होते हैं, लेकिन जो शनिधाम मंदिर के प्रांगण में जो जागरण होता है वो बड़ा एक लोगों के अंदर आस्था, विश्वास बना हुआ है। दूर दूर से मेरी माताएं बहनें आती हैं। यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है। कल शाम को 6:30 बजे यहाँ पर भंडारा शुरू कर देंगे, और कल 6:30 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक जो भी यहाँ पर माँ भक्ति चरणों में रहेंगे, तो उनका भंडारे का, पानी का, चाय का, प्रसाद का, सुबह नाश्ते का व्यवस्था भी मंदिर संस्था की ओर से की गई है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो साथी हैं वो पूरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और माँ भक्ति का गुणगान सुने। और हमारे साथ जो गुरुद्वारा मार्केट कमेटी है, बुड्ढी माता के जो कमेटी के जो सभी सदस्य हैं, खाटू श्याम मंडल के जो सदस्य हैं, न्यू रामा ड्रामेटिक क्लब के जो पूरा जो ड्रामा है जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी, और जो देवी मंदिर निगदू जो आदर्श रामलीला सेवा समिति है, उनके सभी सदस्य, यानी कि तमाम संस्थाओं ने इस मंदिर के अंदर अपना सहयोग देते हैं, और वो बड़ा जोश, जुनून और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम है। तो मैं तो पुनः अपील करता हूँ, तो वो आप इस कार्यक्रम में आए और इसका माँ माई का गुणगान सुने। हमारे बीच में तमाम जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे जो विधायक हैं, माननीय भगवान दास कबीर पंथी जी, वो हमारे बीच में चीफ गेस्ट होंगे। महेंद्र महला जी माजरा वाले, वो भी हमारे चीफ गेस्ट हैं। और ओपीएस ज्वेलर्स के जो हमारे निदेशक हैं, हमारे भाई तरुण बंसल जी, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहेंगे। तो मेरे तमाम जितने भी अर्थी भाई हैं, गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, वो तमाम इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो मैं तो सभी से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। जो हमारा भोजन की व्यवस्था है संस्था की ओर से, तो पूरा शुद्ध देसी घी के अंदर ये भोजन बनाया गया है, ताकि हमारे जो भी व्यक्ति भोजन करेगा उसको पता लगे कि संध्या मंदिर का जो भंडारा है वो बड़ा सुंदर, टेस्टी, स्वादिष्ट खाना है।
तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा आए। यहाँ पर भव्य यानी कि पंडाल लगेगा, माँ भक्ति का दरबार सजेगा, बाहर से बड़े बड़े जो म्यूजिशियन जो संगीतकार हैं वो आएंगे और वो माँ भक्ति का गुणगान करेंगे, उनको रिझाएंगे। तो हमारे साथ में हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, हमारे मास्टर जगसेठ जी राणा, हमारे मास्टर सुधीर शर्मा जी, रघुवीर जांगड़ा जी, विनोद शर्मा जी, हमारे पंडित जी हमारे गांव के, जो ये हमारे तमाम पूरी कमेटी है। और छोटे छोटे बच्चे जो हमारे गांव के हैं, तो ये बच्चे भी पूरा सहयोग करते हैं, कोई सफाई में, कोई कुछ में, यानी कि हर चीज में मेरे जो साथी हैं वो पूरी जो हमारी टीम है वो एकजुट है, हमारा परिवार है। मैं टीम नहीं मानता, मैं इनको सभी को अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। हम सुख में दुख में हम एक जगह इकट्ठे होते हैं और यही मेरा परिवार है। तो मैं अपने मेरे साथी हैं, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो साथी हैं आप इनको भी एक बार दिखाएं, ताकि हमारे पब्लिक और हमारे समाज और समाज को भी पता लगे कि पूरी टीम इसके अंदर लगी हुई है। और मंदिर को आप दिखा सकते हैं, बड़ा कितना सुंदर भवन सजा हुआ है। और आने वाले 2-3 महीने के अंदर मैं दोबारा आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इस भवन के अंदर माँ भद्रकाली माँ की मूर्ति की स्थापना होगी, तो उसको भी बड़ा भव्य और दिव्य ढंग से माँ भद्रकाली की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। वो आगामी नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में इस मूर्ति स्थापना करेंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी जनता को, पूरे अपने नगर निवासियों को, अपने आसपास के ग्राम निवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आए, क्योंकि हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। हमने प्रयास किया है घर घर तक जाने का, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आसपास का जो एरिया हमसे छूट जाता है। तो मैं तो नीलोखेड़ी की आवाज चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, पूरे श्रद्धालु को, पूरे भक्तों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और जब आप एक बार इस कार्यक्रम में आओगे तो मैं ये कहता हूँ कि माँ भक्ति की असीम कृपा आप पर बनेगी, आपके घर में खुशी आएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप माँ भक्ति के चरणों में आए और उनका आशीर्वाद लें, प्रसाद ग्रहण करें। तो हमारे बीच में हमारे जो संस्था के सदस्य हैं, तो आप उनसे भी इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ समिति के जो मास्टर जी है सतीश जी, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। मास्टर जी, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर कल भव्य जागरण होने जा रहा है, उसके लिए आप दिन रात लगे हुए हैं पूरी कमेटी सहित, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले महावीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नीलोखेड़ी आवाज ने हमारी आवाज उठाई और जो ये भव्य और दिव्य जागरण हो रहा है, ये सभी ग्रामवासियों और आसपास के क्षेत्र के सभी सदस्य इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और हमारे विशेषकर जो सभी प्रकार की हमारी गांव की कमेटियां हैं, वो भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और सेवा कर रही हैं। जैसे हम दान के लिए किसी पर भी जाते हैं, वो बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि माता रानी के घर में देर है अंधेर नहीं, और जो भी यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करेगा उसकी सब मनोकामना पूरी होंगी। और मैं नीलोखेड़ी आवाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय माता की। तो ये थे कमेटी के सदस्य जिन्होंने आह्वान किया है सभी क्षेत्रवासियों की वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके यहाँ माँ भगवती का जागरण है, अवश्य सुने, माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो मेरी भी आप सभी से अपील है, आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके जो है, आप देख रहे हैं ये माँ भगवती जागरण का जो निमंत्रण है, आप सभी इससे स्वीकार करें। अगर जिस तक ये कार्ड नहीं पहुंचा है, तो ये जो है, जो कलाकार रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर महावीर गुड्डू जो है, और साथ में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये हमारे वो है अतिथि है जो यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर जो है अतिथि रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आकर के जो कि एक नाम रखते हैं अपने इस हलका के अंदर, इस जिले के अंदर, इस देश के अंदर, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है, आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंच करके माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो आप देख रहे थे नीलोखेड़ी की आवाज। जय हिंद, जय भारत।